जब तक ये श्वास चल रहा है मनुष्य को निराश होने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, निराश नहीं होना है। निराश होने की कोई जरूरत नहीं। इसे कहते हैं असली ताकत। यह है असली ताकत। क्योंकि अच्छे अच्छे भी निराश होकर के चले जाते हैं, पर मनुष्य की असली ताकत अपने आप को जानना, अपना हृदय आभार से भरना, और लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करें, क्या करें। तो यही वही बात है। अब मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जो पॉइंट है कि और लोग क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में तुम मत पढ़ो, ये तुम्हारे लिए आसान काम नहीं है। क्योंकि पीट करके ये तुम्हारे अंदर भरा हुआ है कि और लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। परंतु तुम कभी ये नहीं सोचते हो कि भगवान तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, जिसने तुमको बनाया वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा होगा। तो मनुष्य शरीर तुमको मिला है, जब अगर पहली जिम्मेवारी पूरी होगी, अंदर से मजबूत हो गए, अंदर से मजबूत हो गए, तो चाहे कैसे भी भूकंप आएगा, नेपाल में भूकंप आया, बड़ा भूकंप, तो जिन्होंने मकान ठीक ढंग से नहीं बनाए हुए थे सब गिर गए। और जो वहां जन भोजन के लिए जो फैसिलिटी बनी थी नेपाल में, उस इलाके में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का प्रभाव था, और वहां सिर्फ दरार आई दीवालों में, बस, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ। चमत्कार नहीं था ये, वो मजबूत बना हुआ था, उसमें इंजीनियरिंग थी, इसीलिए सिर्फ दरार आई। तुम भी अपने जीवन में मजबूत बनो, इस ज्ञान का अभ्यास करना, और हमारा जो संदेश है इसको सुनना, और अगर हृदय आभार से भरा हुआ है तो उस आभार को प्रकट करना। अगर ये कर सको तो मैं सच में कहता हूं कि तुम भी उस मजबूत घर की तरह बने रहो। जो घर मजबूत है, 1000 साल पहले भी लोग उसके छत के नीचे सोते थे, और आज भी उसके छत के नीचे सो सकते हैं। चाहे जमाना बदल जाए, जो आश्रय घर देता है वो देता रहेगा। ये घर की मजबूती की बात है, चाहे कोई आए। अब यहां देखने को मिलती है ना बिल्डिंगें, जो कितनी पुरानी हैं, 400, 500, 600 साल पहले बनी हुई हैं। अब जब 600 साल पहले कोई उन बिल्डिंगों में रहता था, उसको क्या मालूम था कि कभी सेल फोन भी होगा। परंतु चाहे चिट्ठी लिख रहा था वो दिए को लेकर के, दिए की रोशनी से, या वो सेल फोन कर रहा है आज, आज के आदमी को भी वो आश्रय दे सकता है, और उस जमाने में उस आदमी को भी वो आश्रय दे सकता है, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ है। और अगर मजबूत रहा तो 100 साल और चलेगा, 200 साल और चलेगा। मजबूत बनो, अपने अंदर अपने आप को जानना, उस मजबूती को बनाना, और मजबूत रहे तो फिर ये छोटे मोटे भूकंप जो आते रहते हैं, इनसे तुम परेशान नहीं हो। ये बहुत जरूरी बात है। कोई कहता है कि जी मैं प्रचार करना चाहता हूं, मेरी उनसे सबसे बड़ी सलाह है, सबसे पहले आप मजबूत बनिए।
सबसे पहले आप मजबूत बनिए। जितने आप मजबूत बनेंगे उतने ही आप और कर सकेंगे, जितने आप कमज़ोर रहेंगे उतना ही आप कम कर सकेंगे। पहले आप मजबूत बनिए, अपने जीवन में इस ज्ञान का पूरा पूरा फायदा उठाइए। आपको ज्ञान मिला है, यह छोटी मोटी बात नहीं है। बैठिए, भजन कीजिए, अभ्यास कीजिए इसका। 1 घंटे नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कम समय कर सकते हैं, करिए करिए, ये मैं कह रहा हूं। करिए, करना जरूरी है, बैठ करके अंदर जाना जरूरी है। मतलब वो आप पे निर्भर करता है, अगर आप जाना चाहते हैं तो। पर अगर आप जाएंगे तो उसका फायदा आपको ही मिलेगा। इसलिए कीजिए और मजबूत बनिए अपने अंदर, और स्पष्टता को अपने अंदर रखिए। ये जरूरी चीजें हैं इस संसार के अंदर, नहीं तो इस संसार खा जाएगा, खा जाएगा। मैं सच्ची कहता हूं, खा जाएगा।